बहुत भूख लगी है। 2 दिन से खाना नहीं खाया। काश दादी माँ आज तो मुर्गी का मांस बनाकर खिलाती। क्यों रे, सवेरे ही आ गया? भूख लगी है क्या? मुझे खा ले, तेरी भूख भी मिट जाएगी, मेरी समस्या भी हल हो जाएगी। हे भगवान, पति दुनिया से चल बसा, औलाद का भरोसा था, वह गांव में काम नहीं है कहकर इस बुढ़िया को छोड़कर चला गया। सोचा था पेंशन के पैसे मंजूर होंगे, उतने से 2 जून मुट्ठी भर खा लूंगी। अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है? गली में जाकर देख, कहीं न कहीं कोई मांस का टुकड़ा तो मिलेगा। जा। मांस का टुकड़ा। अरे अरे, मैं मांस का टुकड़ा नहीं हूँ, मैं सूचना अधिकार हूँ। हाँ, सूचना अधिकार? काश ये मांस का टुकड़ा होता तो कितना अच्छा होता। तुम कहाँ से आई हो? यहाँ क्या कर रही हो? 12 अक्टूबर 2005 को मेरा जन्म हुआ है। इस गांव में मेरी और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए सोई पड़ी हूँ। वह तो ठीक है सूचना अधिकार। दरअसल तुम करती क्या हो? मैं हूँ सूचना का अधिकार। मैं हूँ सबके काम आने वाला अधिकार। सरकार से किसी को भी कभी भी समाचार कोई भी सूचना पल भर में ही किसी भी तरह से महीने के अंदर ही बतलाऊंगा। सबको शिक्षा मैं दूंगा, सबके काम कर जाऊंगा, सबके काम में आऊंगा। मैं हूँ सूचना का अधिकार, सबके काम आने वाला अधिकार। मैं हूँ फिर तो दोस्त, हमारी दादी माँ की बुढ़ापे की पेंशन ना मिलने के कारण बेचारी भूखों मर रही है। सरकार से पेंशन क्यों नहीं आ रही है, बता सकते हो? हाँ जरूर। तो तुम मेरे साथ चलो। क्यों रे राजा, मांस का टुकड़ा मिला? मांस का टुकड़ा नहीं, सूचना अधिकार मिला है दादी माँ। ये देखो। हैरान मत होइए दादी माँ, आपकी पेंशन मंजूर नहीं हुई है ना? हाँ बेटा, आवेदन देकर 3 महीने हो गए हैं, अब तक कोई खबर नहीं है। तो आप मेरे साथ चलिए, सूचना अधिकारी से पूछते हैं।
क्या दादी माँ, राजा को साथ लिए बड़ी फुर्ती से जा रही हो? कहाँ के लिए? मेरी पेंशन क्यों नहीं मंजूर हुई ये मालूम करने जा रही हूँ राम नारायण। तुझे मुझे जवाब देने वाला कौन है जानने के लिए? देखो, ये सूचना अधिकार है ना हमारे पास। अगर हम सूचना के लिए किसी कार्यालय में आवेदन दें तो उन्हें 30 दिनों के अंदर वह सूचना देनी ही पड़ेगी। आवेदन शुल्क कुछ देना पड़ेगा क्या? कह रहे हैं कि गरीबों के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं है, दूसरों के लिए मात्र 10 रुपए शुल्क है। चलो ठीक है, मुझे एक बात बताओ, तुम जब दुकान से कोई सामान खरीदते हो तो क्या दुकानदार से हिसाब नहीं पूछते हो? क्या तुम्हारे दूध वाले से हिसाब नहीं पूछते हो? अगर हमारे पैसों का हम हिसाब पूछते हैं तो क्या गलत है? सरकार द्वारा खर्च किया जाने वाला पैसा भी आपका ही है, इसीलिए उसका हिसाब भी मांगना आपका अधिकार है। राशन की दुकान में गेहूं होता है तो चीनी नहीं होती, चीनी होती है तो तेल नहीं होता। हमारे स्कूल में बहुत पहले ब्लॉक अधिकारी ने बेंचें देने की बात कही थी। इन समस्याओं के बारे में मैंने शिकायत भी की है। मेरे साथ चलिए, उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई है मालूम कीजिए। ये लो कागज। इसे भर के देने से क्या मुझे जो सूचना चाहिए वो देंगे? मैंने कहा ना देंगे। बाप रे, मुझे तो लिखना ही नहीं आता। आप जैसे निरक्षरों की सहायता सूचना अधिकारी को ही करनी चाहिए। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना ना मिले तो तब ऊपर के अधिकारी से अपील कर सकते हैं। उनके ऊपर भी सूचना आयुक्त है ना, वे आपकी सूचना प्राप्त कराने के साथ अधिकारी पर जुर्माना भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, आपको जो सूचना चाहिए वो मैं जल्दी से जल्दी दे दूंगा। अधिकारियों ने सभी फॉर्मों की जांच कर दादी माँ को पेंशन मंजूर करवाई। राशन की दुकानों द्वारा लोगों को चावल, गेहूं, तेल और सभी आवश्यक सामान दिया जा रहा है। शिक्षा बजट की व्यवस्था कर सरकार ने बच्चों को बैठने के लिए पाठशालाओं में कुर्सियां तथा मेजों की व्यवस्था करवाई। दादी माँ बहुत मजेदार है ये मांस का टुकड़ा। जिंदगी ही मजेदार है रे राजा, जिसका कारण है सूचना अधिकार। सूचना का अधिकार, सबके काम आने वाला अधिकार। मैं हूँ। सूचना का अधिकार लोकतंत्र का पुरस्कार।